नमस्कार साथियों। बिहार सिविल कोड की परीक्षा जो 22 दिसंबर को होने वाली है, इसका पैकेज 2 में सेट नंबर 2 का डिस्कशन मैथ का मैं कराने जा रहा हूं। इसका पहला सवाल 71 नंबर है, जो कह रहा है कितने का 1/6 41 41 इंटीजर 2/3 के बराबर होते हैं। कितने का मीन्स हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि व्हाट का 1/6 इज इक्वल टू 41 इंटीजर 2/3 का मतलब होगा 125/3। एक कट गया दो बार में, व्हाट बराबर देगा 250। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सवाल नंबर 72। सवाल नंबर 72 ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। आपको मालूम है 144 का वर्गमूल कितना 12 12 प्लस 52 64 64 का कितना 8। फिर 248 में 8 जुटेगा तो 248 प्लस 8 256 256 का वर्गमूल 16। योर ऑप्शन इज बी। सवाल नंबर 73 कह रहा है कि अब देखेंगे ये क्या होगा। 5 में से आधा गया तो 4.5। 5 में से आधा गया 4.5। 4.5 का मतलब 9/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2/9। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो 2/3 दिया। और 2 जोड़ 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 6 2 8/3 8/3। और ये कितना देगा 1 प्लस 4 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा बटा 8। 3 ऊपर चला जाएगा बटा 8। 4 2 8। 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/2। 1 प्लस 5/2 और 5/2 ये पूरा वैल्यू हमें कितना दे दिया। ये पूरा वैल्यू दे दिया 5/2। अब यहां से देखेंगे पहले ब्रैकेट की क्रिया में 5 देगा और -1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू -5/2। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल होगा। योर ऑप्शन इज 0। योर ऑप्शन इज 0। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल नंबर 74। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखेंगे 200 मीटर की दौड़ गया कितने सेकंड में 24 सेकंड में, अर्थात इसका स्पीड होगा 200/24। इतना मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होगा। 200/24 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होगा। अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो कह रहा है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो कितना से गुना कराते हैं 18/5 से। तो 18/5 से गुना करा दीजिए। यही 6 4 24 6 3 5 40 5 8 मीन्स 8 गुना 3 24 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर देगा। सवाल नंबर 75 नंबर क्या कह रहा है। 75 नंबर कह रहा है कि ए बी की तुलना में दोगुना कुशल मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखेंगे ए बी की तुलना में दोगुना कुशल मजदूर है। मींस अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 2 है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में करते हैं। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, दोनों मिलेगा तो कितने क्षमता से काम होगा 3 क्षमता से। 3 क्षमता मीन्स 3 ताकत 13 दिन। तो एक ताकत को 13 गुना 3
यह 3 ताकत 13 दिन, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी उसी कार्य को करेगा 13 गुना 3 मीन्स 39 दिन, 39 डेज। सवाल नंबर 76। 76 नंबर क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? देखेंगे, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 5 दिन में पूरा करते हैं। 2 दिन तक काम किया तो दोनों ने 2 दिन में कितना काम पूरा कर दिया? इसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि 10 और 5 ए एंड बी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 5 दिन में। टोटल वर्क कितने यूनिट का देगा? टोटल वर्क 20 यूनिट आएगा। ए 2 यूनिट काम किया और ये 4 यूनिट काम किया। दोनों ने 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब यहां देखेंगे 2 दिन में 4 + 2 6 गुना 2, 4 + 2 6 और 6 गुना 2 12 यूनिट काम हो गया। कितने यूनिट में से 12 यूनिट काम हो गया? टोटल 20 यूनिट का काम है, 2 दिन में 12 यूनिट काम हो गया। इस शेष कितना बच गया? तो शेष काम बच गया आपका 20 - 12 8 यूनिट काम बच गया। अब 8 यूनिट काम जो बच गया, इस काम को बी के स्थान पर सी आ गया, मींस ए और सी कर रहे हैं और काम अगले 3 दिनों में समाप्त हो गया। तो अगला 3 दिन ए और सी दोनों ने काम किया, तो ए 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 3 गुना 2 बराबर 6 यूनिट काम कर दिया। 6 यूनिट काम कर दिया। अब बच कितना गया? तो बच गया 2 यूनिट। इसी 2 यूनिट काम को सी कर रहा है कितने दिन में? 2 यूनिट काम सी कर रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। 2 यूनिट काम सी कर रहा है 3 दिन। टोटल वर्क कितना यूनिट है? 20 यूनिट। तो 2 का 10 गुना 20, तो 3 का 10 गुना कितना? 30 दिन। तो पूरे काम को सी करेगा। ये कौन करेगा? सी करेगा। ये पूरे काम को सी कर रहा है, ये सी कर रहा है। 2 यूनिट काम सी कर रहा है 3 दिन में, पूरे काम को 20 यूनिट काम को सी करेगा कितने दिन में? 30 दिन में। 30 दिन में करेगा। अब क्या कह रहा है कि 40% हिस्से को पूरा करने में कितना समय लेगा? अब यहां क्या देख रहे हैं कि 30 दिन में पूरा काम कर रहा है, लेकिन पूरा काम का मतलब 100%, 40% का मतलब 2/5, तो 30 दिन का 2/5 समय लेगा। 30 दिन का 2/5 कितना दिन? 12 दिन। योर ऑप्शन इज सी। सवाल नंबर 77। 77 नंबर क्या कह रहा है? 77 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करती हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखेंगे, मान लीजिए कुल धन 100 रुपए का है। कुल धन कितना है? 100 रुपए का है। इसमें से कह रहा है कि 40% को 15% वार्षिक दर पर, 100 में 40% में 40 रुपया, 40 रुपया को लगाया किस दर से?
15% की दर से, तो 40 का 15% कितना रुपया ब्याज देगा? 6 रुपया ब्याज देगा। ठीक है, दर से शेष के 50%, तो 40 में बच कितना गया? 60, शेष 60 बचा। 60 का 50% मीन्स आधा, 60 का आधा 30, 30 को 10% की दर से उधार लगाया, तो 30 का 10% 3 ब्याज दिया, तथा शेष को 18% वार्षिक की दर से उधार लगाया। अब देखेंगे 30 बच गया, बचा कितना? 30 का 18%, 30 का 18%, 18 तिहाई 54, 5 रुपया 40 पैसा यहां ब्याज मिला, इसे 5 रुपया 40 पैसा ब्याज मिला। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? टोटल ब्याज कितना मिल गया? ये टोटल ब्याज कितना गया? 6 3 9, 10 4 14, 14 रुपया 40 पैसा ब्याज मिला। एस या नो? 14 रुपया 40 पैसा ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। तो कह रहा है ओवरऑल कितना परसेंट मिला? तो 100 में जो जितना होता है वो उतना ही परसेंट। योर ऑप्शन इज सी, 14.4%। 14.4%। 78 नंबर। 78 नंबर क्या कह रहा है? नंबर कह रहा है वार्षिक ब्याज की वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो प्रतिवर्ष 20% की दर से 12,000 की राशि पर 18 महीने गणना कीजिए और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है ब्याज की वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, मीन्स हाफ ईयरली एंड वार्षिक दोनों के केस में कह रहा है। 20 रेट कितना है? 20%। और मूलधन कितना है? 18,000 रुपए, 12,000 रुपए। रेट कितना? 20%। और समय कितना दे रहा है? 18 महीने। 18 महीने का मतलब हुआ 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष। अब यहां से देखेंगे जब अर्धवार्षिक होगा, 6 माही होगा, तो कितने बार आएगा? 18 महीने में 3 बार आएगा। तो 6 माही समय कितना होगा? 6 माही समय 3 बार आएगा। और वार्षिक कितना देगा? 1.5 वर्ष देगा। वार्षिक कितना दिया? वार्षिक दे दिया 1.5 वर्ष। 6 माही 3। और रेट कितना है? 20% है। तो रेट जब 20% है तो जाहिर सी बात है कि इसका सीआई कितना आएगा? तो इसका सीआई देगा प्रथम साल का 20% और दूसरे साल का 20% और 20 का 20%, मीन्स 20 का 20% 4 आएगा। 20 4 24, लेकिन आधे वर्ष का है तो 24 का आधा कितना? 12। तो 20 + 12 वार्षिक 32% ब्याज देगा। वार्षिक कितना देगा? 32% ब्याज देगा। 6 माही ब्याज कितना देगा? तो 6 माही ब्याज देगा आपका 20% की दर से 3 साल का, 20% की दर से 3 6 माही का। तो 20 तिहाई, इसमें रेट क्या आ जाएगा? तो इसमें रेट आपका आ जाएगा, रेट कितना आ जाएगा? आधा। रेट आधा। और टाइम कितना? 3 6 माही। तो रेट आधा का मतलब 6 माही में रेट आ जाएगा कितना? 6 माही में रेट आ जाएगा आधा, 10%। और 3 6 माही का मतलब होगा 33.1% आएगा। 33.1%। 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और 33.1, राइट। 33.1% आपका ब्याज देगा 6 माही। वार्षिक कितना दिया? 32%। डिफरेंस कितने का आ गया? 1.1% का डिफरेंस आ गया। 1.1% का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और 1.21, ठीक है, 1.1% का डिफरेंस आया। कितने का? तो 12,000 का। तो 12,000 का 1.1% निकाल देंगे हम लोग। 8 डिसिमल हटेगा तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 12 12 13 132 रुपया। योर ऑप्शन इज सी,
योर ऑप्शन इज सी। सवाल नंबर 79। सवाल नंबर 79। 79 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2x + 1 x + 2 2 और 5 समानुपात में है, तो इतना का इतना और इतना का मध्यानुपात क्या होगा? देखेंगे समानुपात में है, इसका मतलब यह हुआ, समानुपात का मतलब हुआ कि 2x + 1 2x + 1 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 2/5। ये कितना देगा? तो यह आ जाएगा 10x + 5 इज इक्वल टू 2x + 4, अर्थात 8x बराबर -1, 8x बराबर -1, x बराबर -1/8। x का मान आ गया कितना? -1/8। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि इसका और इसका मध्यानुपात क्या होगा? आपको मालूम है a और b का मध्यानुपात √ab होता है। मध्यानुपात √ab होता है। तो मध्यानुपात √ab होता है। x का मान -1/8 दे दिया। या तो इसको सॉल्व कर दीजिए या यहीं लिख देंगे। क्या देगा? √3.5 इंटू 1 -1/8 है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/8, प्लस 1/8 हो जाएगा। और इंटू 8 इंटू 1 -1/8, ये कितना देगा? ये दे देगा 3.5 इंटू 9/8, 9/8 गुना 8 इंटू 7/8। ठीक है, अंडर रूट आ गया। अब यहां से डिस्मल हटाएंगे तो यहां पर 10 भी लिख सकते हैं। 8 से 8 को डिलीट कीजिए, 8 से 8 को डिलीट करेंगे। इसके बाद क्या देगा? 7, 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5, 35 को या 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे कितना देगा? यह 5 से 5 को काट देंगे, 5 से 5 को काट दिए तो 5 7 35 और 5 2 10, 5 7 35 और 5 2 10। 2 से कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, तो छोड़ देंगे। क्या मिला आपका? तो 7 गुना 9 गुना 7 बटा 2 इंटू 8, ये कितना देगा? 7 का स्क्वायर मीन 7 आ गया। 7 9 3 7 3 21, 21/4, 21/4, 21/4 का मतलब आ गया 4 5 20, 4 दूना 8, 4 5 20। सी नंबर 5.25, 5.21/4, 21/4 का मतलब 5.25। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी। सही है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे, जम के इसी पर प्रैक्टिस करना है। कुछ भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। सवाल नंबर 80। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के व्यय इतना के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2000 रुपए है तथा बी की बचत 700 रुपए है, तो ए की बचत क्या होगी? देखेंगे, आपको मालूम है कि इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो आय होगा वह व्यय और बचत के बराबर होगा। अब यहां कह रहा है ए बी की आय 5:3 के अनुपात में है
और एबीसी का व्यय इतना के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2000 रुपये है, सी अनुपात में कितना व्यय कर रहा है, 2 का वैल्यू कितना 2000 रुपये, तो ए की बचत पूछ रहा है, तो 2 का वैल्यू 2000, 1 यूनिट का मान 1000, 8 यूनिट का मान 8000 रुपया। इसका मतलब है कि ए का जो व्यय है वह 8000 रुपये है। ए का व्यय कितना है, 8000 रुपये है। ए का व्यय 8000 रुपये है। ए की बचत पूछ रहा है, ए की बचत पूछ रहा है, और बी का बचत कितना है, 700 रुपये है। तो बी का बचत जब 700 रुपये है और बी का व्यय 2000 रुपये है, इसका मतलब है कि बी का इनकम बचत 700 रुपये हो, किसकी, सी का व्यय 2000 रुपये और बी की बचत 700 रुपये है। ये बी की बचत 700 रुपये है। बी का बचत कितना है, 700 रुपये है। बी का बचत 700 रुपये, तो बी का व्यय कितना आ गया, 5000 रुपये। बी का व्यय 5000 रुपये, बी का बचत 700 रुपये। इसका मतलब है कि बी का टोटल इनकम कितना होगा, 5000 प्लस 700। बी का इनकम आ जाएगा 5000 प्लस 700 इज इक्वल टू 5700 रुपये। कितने यूनिट में बचा रहा है, 3 यूनिट का वैल्यू 5700, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 9500 रुपया। ए आ जाएगा 9500 रुपया। मीन्स ए का इनकम 9500 रुपया है। ए का इनकम कितना है, 9500 रुपये। ए की बचत कितनी होगी, तो ए की बचत कितनी होगी, जिसमें से एक खर्च कितना कर रहा है, 8000 रुपये, कमा कितना रहा है, 9500 रुपये, तो बचाया कितना, 1500 रुपये। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज ए। बस इसी पर जम के प्रैक्टिस करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, थैंक यू।